नमस्कार दोस्तों राजस्थान की धरती से निकलने वाला संगमरमर तो दुनिया सालों से खरीद रही है, लेकिन अब उसी संगमरमर के कचरे में एक ऐसा राज खुला है जिसे कई एक्सपर्ट भारत का भविष्य का खजाना कह रहे हैं। दोस्तों, दशकों से जिन पत्थरों और मलबों को हम और आप कचरा समझकर शहर से बाहर फेंक रहे थे, वही मलबा अब ड्रैगन के ग्लोबल दबदबे को सीधा चैलेंज कर रहा है। चीन सोचता था कि दुनिया भर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हाईटेक हथियारों और फाइटर जेट्स की चाबी सिर्फ और सिर्फ उसकी जेब में है, लेकिन उदयपुर के पिंक और ग्रीन मार्बल के डंप्स ने पूरी जियोपॉलिटिक्स को पलटकर रख दिया है। इस बेकार पड़े कचरे में निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम का ऐसा अथाह भंडार मिल गया है जो आम जमीन से 25 से 40 गुना अधिक ताकतवर और शुद्ध है। अब क्या ये राजस्थान के मलबे में मिला ये भंडार क्या वाकई में भविष्य का नायाब खजाना है? क्या ये इकलौती खोज ही चीन का घमंड तोड़कर हमारे अरबों डॉलर के आयात बिल को ख़त्म कर देगी? और क्या खदानों के इस कचरे से निकला यह ब्रह्मास्त्र हमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी का अगला ग्लोबल बॉस बना देगा? चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, साफ समझते हैं कि राजस्थान में असल में हुआ क्या है। राजस्थान के खान विभाग, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यानी कि RSMET और IISM धनबाद ने मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है राजस्थान में, जिसमें यह जांच की गई है कि खदानों से निकला मलबा यानी वेस्ट डंप्स क्या सच में बेकार है या उनके अंदर भी बेशकीमती खनिज छिपे हो सकते हैं। इसके लिए पूरे राजस्थान में 78 खनिज डंप्स को चिन्हित किया गया और 10-10 के क्लस्टर बनाए गए ताकि हर क्लस्टर का वैज्ञानिक तरीके से सैंपलिंग, मैपिंग और मिनरलॉजिकल एनालिसिस किया जा सके। सबसे पहले टारगेट पर आया उदयपुर और उसके आसपास का क्लस्टर। यहाँ पिंक मार्बल के 8 डंप्स और ग्रीन मार्बल यानी संपेटिनाइट के 2 डंप्स का डिटेल अध्ययन किया गया और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। इन डंप्स में निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की मात्रा पृथ्वी की ऊपरी परत में सामान्य तौर पर मिलने वाली मात्रा से लगभग 25 से 40 गुना अधिक पाई गई। यानी कचरे के ढेर नहीं बल्कि कंसंट्रेटेड खजाने के अड्डे मिले। शुरुआती रिपोर्ट के बाद सरकार ने साफ संकेत दे दिया कि अब उन्हें वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग करके व्यावसायिक उत्पादन में लाने की तैयारी होगी। यानी कचरे के ढेर से इस खजाने को बाकायदा बाहर निकाला जाएगा, उसको रिसाइकिल किया जाएगा और उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये 4 नाम निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम सुनने में बड़े टेक्निकल लगे, लेकिन इनका सीधा कनेक्शन भारत की सुरक्षा, बिजली और टेक्नोलॉजी से है। निकल और कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरियों के दिल में बैठने वाले मेटल हैं जिन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रिड स्केल, बैटरी स्टोरेज और डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम चलते हैं। क्रोमियम हाई स्ट्रेंथ स्टील और एरोस्पेस एलॉय के लिए ज़रूरी हैं और गैलियम से हाई फ्रीक्वेंसी चिप्स, रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और 5G 6G टावर के लिए ज़रूरी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाती है। यानी उदयपुर के मार्बल मलबे से सिर्फ पत्थर नहीं, भारत की सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी और एरोस्पेस का नया फ्यूल निकलने वाला है। अब सोचिए, जिन ढेरों को सालों से ट्रकों में डालकर बाहर फेंक दिया जा रहा था, उन्हें पर्यावरण पर बोझ माना गया, अब वही भारत के स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का सबसे आसान और सस्ता सोर्स बनकर सामने आ रहे हैं। सरकार ने उदयपुर क्लस्टर के रिजल्ट सामने आते ही फैसला लिया कि बाकी बचे 78 डंप्स और टेलिंग्स का भी उसी लेवल की वैज्ञानिक जांच होगी। जियो रेफरेंस डेटाबेस, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, सैंपलिंग, लैब टेस्ट और रिसोर्स आकलन किया जाएगा। इन डंप्स में सिर्फ निकल, कोबाल्ट ही नहीं बल्कि टंगस्टन, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे भविष्य के इन दोनों की भी तलाश होगी। उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ऋषभदेव, अजमेर, ब्यावर, सावर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बालेसर, सोजत सिटी और जालौर जैसे इलाकों में भी बड़े बड़े खनिज मलबे के ढेर चिन्हित हो चुके हैं। अगर इन सब में भी उदयपुर की तरह पैटर्न दोहराया गया तो राजस्थान अकेले ही टंगस्टन, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में देश का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक मिनरल हब बन सकता है। यह सिर्फ स्टेट लेवल की बात नहीं है, सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ कदम होगा। इस पूरी कहानी का एक और बड़ा एंगल है चीन का प्रभाव।
आज दुनिया की कुल रेयर अर्थ माइन प्रोडक्शन में 2/3 से अधिक हिस्सा अकेले चीन से आता है, यानी अधिकतर खदानें वहीं से चल रही हैं। भारी रेयर अर्थ मिनरल्स यानी भारी किस्म के REE की माइनिंग और रिफाइनिंग में चीन का हिस्सा 90 से 99% तक बताया जाता है और प्रोसेसिंग यानी रिफाइनिंग और मैग्नेट बनाने की केमिकल फैक्ट्रियों में चीन का कंट्रोल लगभग पूरे ग्लोबल मार्केट पर छाया हुआ है। इस वर्चस्व की वजह से हर बड़ी इकोनॉमी को अपनी बैटरी, मोटर, टरबाइन, मिसाइल, रडार और हाईटेक इक्विपमेंट के लिए चीनी सप्लाई लाइन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत भी लंबे समय से इसी चक्कर में फंसा रहा। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे 3 सबसे अहम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए देश 100% आयात पर ही निर्भर रहा है। यानी जो भी बैटरी, EV, स्टोरेज सिस्टम और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बनती हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले कोर मिनरल्स पूरी तरह से बाहर से खरीदने पड़ते थे। कई रिपोर्ट साफ साफ कह रही हैं कि अगर ये डिपेंडेंसी ऐसे ही चलती रही तो हमारे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट, EV की बढ़ती मांग और नेट जीरो के रोड मैप पर लगातार दबाव बना रहेगा। ऐसे में राजस्थान के मलबे से निकला यह खजाना सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि आयात पर निर्भरता तोड़ने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों, यही वजह है कि केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन यानी कि NCMM लॉन्च किया है, जिसके लिए 7 साल की अवधि में लगभग 16,300 करोड़ रुपए सरकारी फंडिंग और करीब 18,000 करोड़ रुपए PSUs व दूसरे स्टॉक होल्डर से निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस मिशन का साफ लक्ष्य है 2030 के बाद वाले दशक तक आते आते क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात निर्भरता को 30 से लेकर 40% तक घटाना, 100 से अधिक घरेलू एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट खड़े करना और 100 से अधिक स्ट्रेटजिक ब्लॉक्स की ऑक्शन के जरिए घरेलू और ओवरसीज सोर्स दोनों बनाना। राजस्थान के ये 78 डम्स और सिवाना रिंग्स कॉम्प्लेक्स जैसे रेयर अर्थ डिपॉजिट उसी मिशन की ज़मीन पर खड़े हैं। दुनिया में जब जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है तो चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रोजेक्ट का नाम आता है। अब उसी लिस्ट में राजस्थान का नाम भी तेज़ी के साथ में जुड़ रहा है। बात करें सिवाना रिंग्स कॉम्प्लेक्स की, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट की पुष्टि हुई है। बाड़मेर जालोर बेल्ट में फैला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि यहां REE बेयरिंग मिनरल्स की बड़ी मात्रा मिली है और इन्हीं के आधार पर कई ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनुमान है कि राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के 80 से 100 मिलियन टन के रिसोर्स मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें अगर सही टेक्नोलॉजी और पॉलिसी सपोर्ट मिले तो भारत REE सप्लाई चेन में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि सप्लायर भी बन सकता है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।